हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी ही चल रही होगी। तो आज हम आपके सामने फिर से एक बार आ चुके हैं नए चैप्टर के साथ और नया टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आज का हमारा नया चैप्टर होगा मिश्रण एलिगेशन। ठीक है, आप जानते होंगे कि ये चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा एग्जाम एक भी नहीं जिसमें एलिगेशन का क्वेश्चन नहीं आता हो, और भी कई सारे चैप्टर हैं उसके क्वेश्चन भी हम ठीक है एलिगेशन की सहायता से ही कर देते हैं। ठीक है, तो ओके, चलते हैं अपने इस चैप्टर। तो चलते हैं दोस्तों आज के अपने नए चैप्टर के साथ और नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम मिश्रण बता चुका हूं पहले से, एलिगेशन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मिश्रण क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद अपने चैप्टर पे चलते हैं। तो मिश्रण जो होता है एलिगेशन मतलब मिक्सचर, वो होता है दो वस्तुओं का मिश्रण आपस में। ठीक है, मतलब दो वस्तुएं हैं, माना जैसे दूध और पानी, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? मिश्रण। या फिर दूध में तेल, मतलब कभी कोई भी दो लिक्विड है कुछ भी, ठीक है, उन्हें आपस में अगर मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? मिश्रण बन जाता है, एलिगेशन बन जाता है। बड़े प्यार से समझना है क्वेश्चन, बड़े मतलब प्यार से समझना है चैप्टर को। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होती हो दोस्तों तो हम हर बार की तरह बोल रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें जरूर बताइएगा। हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास अवश्य करेंगे। ठीक है, तो देखना, तो मिश्रण मतलब दो वस्तुओं, दो से या एक से अधिक वस्तुओं का जो मिश्रण मतलब मिलाप होता है, मिक्सचर, उसी को क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब लेकिन इसके ऊपर जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए देखना है कि जो क्वेश्चन होंगे वो किस टाइप से होंगे। पहले क्वेश्चन समझने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूं। ठीक है, जो फॉर्मूले हैं कुछ, ठीक है, क्या है? जैसे पहला फॉर्मूला अगर मैं बात करूं, मान के चलते हैं कि कोई बर्तन है, ठीक है, उसमें रखे x लीटर शुद्ध द्रव में, कोई बर्तन है उसमें मान के चलो ये शुद्ध द्रव है, इस द्रव के प्लेस पे हम कुछ भी मान सकते हो आप, कुछ भी। ठीक है, मान लो, ठीक है, कोई बर्तन है उसमें x लीटर दूध है, दूध मान लिया। ठीक है, हमने जो फर्स्ट टाइप का लिक्विड है, द्रव है, उसे क्या मान लिया? दूध मान लिया। तो एक बर्तन है उसमें x लीटर दूध है, फिर हमने करा क्या? उसमें से y लीटर निकाल कर, ठीक है, कितने लीटर दूध था उसमें? x लीटर दूध था, और बिल्कुल प्योर दूध था, प्योर, उसमें बिल्कुल भी मिक्सचर नहीं था किसी भी चीज का, बिल्कुल प्योर दूध था दोस्तों। ओके, x लीटर। तो हमने किया क्या? उसमें से y लीटर दूध निकाल लिया। कितने लीटर निकाल लिया? y लीटर दूध निकाल के, और फिर y लीटर पानी ही डाल दिया, मतलब जितना दूध निकाला उतना ही पानी डाल दिया। ठीक है, y लीटर दूध निकाला और y लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, एक बार यही काम दोबारा करा, फिर y लीटर दूध निकाला, ठीक है, और फिर उतना ही द्रव मतलब वाटर डाल दिया। ठीक है, तो ऐसी ये मैंने ये प्रक्रिया करी, और ये कितनी बार करी प्रक्रिया? n बार। ठीक है, ये प्रक्रिया कितनी बार की गई? n बार। ठीक है, तो फिर लास्ट में जब n बार की गई ये प्रक्रिया, जो भी जितनी बार की जाए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है, जितनी बार भी की जाए, ठीक है, तो जितनी बार करने के बाद अब है ना, तो उसमें क्या बचा? उसमें जो बचा हुआ दूध है उसकी मात्रा कितनी होगी? बचे हुए दूध की मात्रा कितनी होगी? तो उसका फॉर्मूला ये होगा, बचे हुए दूध की जो मात्रा, जो मतलब जो प्रारंभ में, जो स्टार्टिंग में जो हमारे पास लिक्विड था, जो द्रव था, उसकी अब मात्रा कितनी बची हुई है हमें ये बताना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रारंभिक मात्रा, जो पहला लिक्विड है उसकी मात्रा इनटू में, ठीक है, जितना निकाला है वो, माइनस पहला द्रव अपॉन में पहला द्रव, और इस पे पावर कितनी? इस पे पावर, बात खत्म। ठीक है, इसी क्वेश्चन, इसी मतलब उससे हम क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, बिल्कुल उसी फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, पहले फॉर्मूला बता रहा हूं दोस्तों, उसके बाद फिर उसी का टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, तो देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है, कोई बर्तन है उसमें 50 लीटर द्रव रखा गया है, उसमें से 5 लीटर द्रव निकाल लिया और उसके प्लेस पे एक दूसरा द्रव डाल दिया, फिर 5 लीटर द्रव निकाल लिया, फिर उसके प्लेस पे 5 लीटर मतलब वो डाल दिया द्रव। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है ये कितनी बार की गई? 3 बार की गई, क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितनी बार दोहराई गई? ये 3 बार की गई दोस्तों। ओके, अच्छा, तो 3 बार की गई, तो लास्ट में उस बर्तन में पहला द्रव जो था उसकी कितनी मात्रा बची हुई है? तो वही क्वेश्चन, वही मतलब सेम प्रोसेस है। फॉर्मूला क्या बताया था? x इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स पे पावर n, ये बताया था फॉर्मूला। ठीक है, जहां x क्या है? प्रारंभिक द्रव की मात्रा, y क्या है? निकाले गए द्रव की मात्रा, और n क्या है? जितनी बार वो प्रक्रिया की गई। ठीक है, अच्छा, तो वो प्रक्रिया, अब x प्रारंभिक द्रव कितना था? 50 लीटर, 50 लीटर। ठीक,
इंटू, है ना, y x माइनस वाई, ठीक है, ये x माइनस वाई होगा, यहाँ क्या होगा, x माइनस वाई, ओके, ऐसे। तो x प्रारंभिक मात्रा कितनी 50, ठीक है, फिर कितना 50, निकाला कितना 5, बटे में क्या 50, और इस पे पावर कितनी 3, क्योंकि प्रक्रिया कितनी बार की गई है, 3 बार, ओके। अच्छा, तो 50 इंटू, है ना, 50 में से 5 गया तो कितना बचा 45, 45 अपॉन में क्या 50, और पे पावर कितनी है 3, तो 5 से काट लेते हैं, 5 से 9 बार और 5 से 10 बार, ठीक। तो क्या हुआ 50 गुना क्या हुआ 9/10 का होल क्यूब, तो इसका मतलब क्या है 999 अपॉन में 10 10 10, ठीक है। तो 10 से कितनी बार 5 बार, और 5 से कितनी बार 2 बार, तो 9 का क्यूब 729, और अपॉन 10 2 जा 20, ओके। तो 2 का डिवाइड कर लेते हैं, 0 को मत छेड़ो, तो 2 दिया 6, 2 छिक्का 12, और 2 चौका 8 पॉइंट 10 2 पंजे 10, ऐसे ही आ गया, ठीक है। लेकिन क्योंकि अपॉन में 10 है, मतलब ये आ जाएगा पॉइंट यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो आंसर क्या है हमारा 36.45 लीटर। तो इतने द्रव में मात्रा बची हुई है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। पहले फॉर्मूला फिर क्वेश्चन, पहले फॉर्मूला फिर क्वेश्चन, बड़े ही बेहतरीन समझ आएंगे, बस ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखना, पहले फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला नंबर 2। यदि किसी पात्र से a लीटर द्रव निकालकर, मान के चलो कोई पात्र है, कोई बर्तन है, कोई पोट, ठीक है, कोई भी बर्तन है, उसमें माना कि x लीटर द्रव है, क्या है x लीटर द्रव, उसमें से a लीटर द्रव निकाला, कितना निकाला a लीटर द्रव, ठीक है, और उतना ही पानी डाल दिया। फिर दोबारा b लीटर द्रव निकाला और उतना ही पानी डाल दिया। फिर दोबारा c लीटर द्रव निकाला, उतना ही पानी डाल दिया। मतलब चाहे कितनी बार भी निकाला जाए, तो अंत में लास्ट जो है मोमेंट में, उसमें जो बचा हुआ द्रव है, जो x माना था, उसकी मात्रा कितनी बचेगी। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, शुद्ध द्रव की मात्रा जो बचेगी x, क्योंकि उसमें कितना था x, तो x इंटू जितना निकाला x माइनस a अपॉन x, x माइनस बी अपॉन एक्स, एक्स माइनस सी अपॉन एक्स, और भी निकालते आगे, जैसे डी भी निकालते तो x माइनस डी अपॉन एक्स, एक्स माइनस ई अपॉन एक्स, समझ गए आप, हो गए आप, ठीक है। तो बस देखना क्वेश्चन, देखना आप क्वेश्चन क्या है। एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन है, 40 लीटर ग्लिसरीन है, इसका मतलब ये किसका काम करेगा, x का। 40 लीटर ग्लिसरीन है, उसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकाला, कितना निकाला 5, तो ये किसका काम करेगा, a का। 5 लीटर ग्लिसरीन निकाल के उतना ही पानी डाल दिया। फिर दोबारा क्या करा, 10 लीटर ग्लिसरीन निकाला, 10 लीटर, तो ये किसका काम करेगा, डी का। 10 लीटर ग्लिसरीन निकाला और उतना ही पानी डाल दिया। फिर तीसरी बार में 8 लीटर ग्लिसरीन निकाला, 8, तो ये किसका काम करेगा, सी का, और उतना ही पानी डाल दिया। तो अंत में, ठीक है, उस बर्तन में जो है ग्लिसरीन कितनी बची हुई है ये बताना है। तो वही फॉर्मूला है, सीधा क्या करना है देखना, ठीक है। x के प्लेस पे क्या रखना है 40, तो 40 इंटू 40 माइनस 5 बटे 40, ठीक है, गुना 40 माइनस 10 बटे 40, और गुणा 40 माइनस 8 बटे 40, ओके। अच्छा, तो देखना 40 से 40 क्या हो गया, कैंसिल, तो 40 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 35, 40 में से 10 गया तो क्या बचा 30, अपॉन में क्या देखना थोड़ा, ठीक है, कि क्या बचा है 40 कैंसिल हो गए, 40 में से 5 गया तो क्या बचा 35, क्या बचा 35, और यहाँ 40 में से 10 गया तो क्या बचा 30 अपॉन में 40, गुणा यहाँ 40 में से 8 गया तो क्या बचा 32 अपॉन 40, ये बचा। तो 5 से कितनी बार 7 बार, 5 से कितनी बार 8 बार, 8 से कितनी बार 4 बार, 4 से कितनी बार 10 बार, 10 से कितनी बार 3 बार, और 3 सत्ते 21, ठीक है, कितना 21। इसका मतलब, ठीक है, जो उस बर्तन में द्रव की मात्रा बची हुई है वो कितनी बची है, मतलब कितना ग्लिसरीन है उस बर्तन में, 21 लीटर ग्लिसरीन बचा हुआ है। पहले कितना था 40, अब 40 में से 21 बचा हुआ है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, मतलब फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है, पहले फॉर्मूला के बाद फिर क्वेश्चन, ओके।
तो देखना क्या है, यदि दो मिश्रणों में उनके अवयवों का अनुपात, यदि दो मिश्रणों में उनके अवयवों का अनुपात A अनुपात B और C अनुपात D हो, ओके, और दोनों मिश्रणों की समान मात्राएं मिलाकर तीसरा मिश्रण बनाया जाए, तीसरा मिश्रण बनाया जाए, तो फिर तीसरे मिश्रण में अवयवों का रेशो क्या होगा, एलिमेंट का रेशो क्या होगा। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, देखना पहले क्या है A रेशो B और उसके बाद क्या है C रेशो D। तो पहले क्या करना, देखो समझना ध्यान से, A रेशो D, पहले रेशो का तो A ले लिया, पहले रेशो का क्या ले लिया, देखना पहले क्या है A रेशो B और फिर क्या है C रेशो D, ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, ठीक है। तो यहां से ले लिया A लेने के बाद फिर इन दोनों का योगफल कर दिया गुणा में A इंटू C प्लस D, ठीक है, इसका यहाँ। अब एक एलिमेंट इसका लिया तो गुणा में इन दोनों का योगफल कर दिया, अब एक एलिमेंट इसका ले लो प्लस करके C और इसका लेके फिर इन दोनों की गुणा C इंटू A प्लस B, ठीक है। पहले इसका फिर इन दोनों का योगफल, फिर इसका फिर इन दोनों का योगफल। अब क्या करना है, फिर सेकंड B लिया तो इसका C प्लस D और प्लस का D लिया तो A प्लस D, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर्मूले थर्ड के तरह है बिल्कुल, ठीक है। यदि दो मिश्रणों में उनके अवयवों का अनुपात 7:2 हो और 7:11, मतलब दो मिश्रण है फर्स्ट और सेकंड, जो फर्स्ट में उनके एलिमेंटों का रेशो है वो 7:2 है और सेकंड में जो उनके एलिमेंटों का रेशो है वो 7:11 है। तो ये बताना है इन दोनों मिश्रणों को किसी एक ही उसमें क्या करते हैं, मिला दिया जाता है किसी तीसरे मिश्रण में, ठीक है। तो उसमें जो है इन दोनों अवयवों का रेशो क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखना अभी जो फॉर्मूला लिखवाया था कि A रेशो B और C रेशो D था, A रेशो B और C रेशो D था, तो फॉर्मूला क्या था, मतलब A रेशो B और C रेशो D था, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, A इंटू C प्लस D प्लस C इंटू A प्लस B अपॉन B इंटू C प्लस D प्लस D इंटू A प्लस B, ओके, ये फॉर्मूला था, ठीक। तो ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले का यूज करना है हमें। देखना ये जो है 7 ये किसका काम करेगा, A का, ये B का है ना, और ये किसका C का और ये किसका D का। बस सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। A मतलब 7 इंटू क्या 7 प्लस 11 प्लस 7 इंटू 7 प्लस 2 अपॉन में क्या 2 इंटू 7 प्लस 11 और प्लस 11 इंटू 7 प्लस 2, ओके। 11 और 7 18 और 18 7 126 प्लस, ठीक है, 7 2 9 9 7 63 अपॉन 11 7 18 18 दूनी 36 प्लस 7 2 9 और 11 नाम 99, ओके। तो ऊपर जोड़ते हैं, देखना 9 और 8 189 हो गया और नीचे हो गया 135, ठीक है, 135। कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखना है ये 9 से कट जाएंगे, ऊपर भी अंकों का योगफल 9 है, नीचे भी अंकों का योगफल मतलब 9 का गुणज है, तो इसलिए 9 से कट जाएंगे, 9 से काट लेते हैं। देखना 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 से काटते 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, 3 7 21 3 पंजे 15। आंसर क्या आ गया हमारा 7:5, ठीक है, 7:5। इसका मतलब मिश्रण में जो बचा हुआ है तीसरा जो है उसमें जो इनका रेशो आएगा अवयवों का वो 7:5 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपके समझ आ गया होगा। तो प्लीज ध्यान से समझते रहिएगा दोस्तों, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, देखना ये क्वेश्चन कैसे होंगे। दो प्रकार के चावल हैं दोस्तों। एक प्रकार के चावल का मूल्य है 6 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम, दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य क्या है 7 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम, ठीक है। दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है ना, और दोनों को एक साथ मिला के उस मिश्रण को ही बेचा जाता है, किस, है ना। तो ये पूछ रहा है उनको किस रेशो में मिलाया जाए, किस रेशो में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 6.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखना ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। पहले प्रकार के किलोग्राम का चावलों का मूल्य देखो 6 रुपए 20 पैसे, 6 रुपए 20 पैसे। दूसरे टाइप के जो चावल है उनका रेट लिखते हैं, कितना रेट है उनका, तो 7 रुपए 20 पैसे, ठीक है। फर्स्ट टाइप का रेट, सेकंड टाइप का रेट, और बीच में लिखते हैं, बीच में दोनों जो मिक्सचर है ना, जो एलिगेशन है उसका रेट क्या होगा,
और उसका रेट क्या है 6.5। 6.5 कहाँ लिख देते हैं बीच में, ओके ऐसे। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखना 6 रुपए 20 पैसे और 6 रुपए 50 पैसे का डिफरेंस क्या आएगा 30 पैसे, क्या आएगा 30 पैसे। और 7 रुपए 20 पैसे और 6.5 रुपए का अंतर क्या आएगा 70 पैसे, क्या आएगा 70 पैसे, ठीक है 0.70, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस रेशो देखो, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया खत्म, ठीक है। तो और 0 से 0 खत्म, तो क्या आ गया 7:3, 7:3, यही आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, नीता चाय की दो किस्मों को, ठीक है, एक किस्म का मूल्य है 180 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरी किस्म का मूल्य है 200 रुपए प्रति किलोग्राम। इन दोनों को किस रेशो में मिलाती है 5:3 के रेशो में, और इन दोनों को मिलाने के बाद पूरे मिश्रण को किस भाव से बेच देती है 210 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से। तो उसे कितना प्रॉफिट होगा, कितना लाभ होगा, ये हमें बताना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिए। क्या पहली किस्म कितना है देखना, किस रेशो में मिलाई है इन्हें 5:3 के अनुपात में, 5:3 मतलब पहली वाली 5 और दूसरी वाली 3, है ना। कहने का मतलब अगर मैं रेशो खत्म कर दूं तो कहने का मतलब ये है कि जो पहली किस्म की चाय है वो कितने किलोग्राम है 5 किलोग्राम, और दूसरे किस्म की चाय जो है वो 3 किलोग्राम है। और जो पहले किस्म की चाय है उसका मूल्य क्या है 180 रुपए की प्रति किलो, मतलब 180 रुपए की 1 किलोग्राम है, और है कितनी 5, तो 180 गुना 5, ठीक है। दूसरी प्रकार की जो चाय है उसका मूल्य क्या है 200 के हिसाब से, लेकिन कितनी है 3 किलोग्राम गुना 3, है ना। तो ये क्या आ जाएगा हमारा निकल के सीपी आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य। जितने में हम खरीदते हैं किसी वस्तु को वो उस वस्तु का क्रिया मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इंग्लिश में सीपी, ठीक है। अच्छा तो ये आ गया ये क्रिया मूल्य। तो देखना 180 पंजे 900, ठीक है, और 200 दिया 600, तो 9 और 6 क्या आ गया 1500, कितना आ गया 1500। इसका मतलब उसने उन दोनों जो चाय दोनों किस्म की चाय उनको कितने रुपए में खरीदा है 1500 रुपए में, और बेच किस हिसाब से रहा है 210 रुपए की 1 किलोग्राम। और कितने किलोग्राम चाय खरीदी है उसने 5 किलोग्राम तो पहले टाइप की है और 3 किलोग्राम दूसरे टाइप की है, तो 5 3 टोटल 8 किलोग्राम चाय खरीदी है। और किस हिसाब से, अब एस की ओर निकाल लो, 210 रुपए की 1 किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है, तो 210 की 1 किलोग्राम है और कितनी बेच रहा है 8, तो 1680, ठीक है। क्या आ गया 1680। अब आप ही बताइए कि अगर किसी वस्तु को 1500 रुपए में खरीदे और 1680 रुपए में बेच दे तो कितने का लाभ होगा 180 का, कितने का लाभ होगा 180 का, बटे लाभ। और एक बात और जान लीजिए, लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रिया मूल्य पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, ठीक है। तो 180 का लाभ है, बटे किस पे होगा 1500 पे, और गुणा 100, ठीक है, गुणा 100। तो देखना 2 जीरो से खत्म, और 15 बारियम 180, 15 बारियम 180, तो 12% आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। तो चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखना एक मिश्रण में अम्ल व पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है, अम्ल और पानी का अनुपात 1:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो वो अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो तद अनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर होगी। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। एक मिश्रण में अम्ल मतलब ऊपर क्या है अम्ल, ठीक है, और नीचे क्या है पानी, अम्ल और पानी, ठीक है। दोनों का अनुपात क्या दिया हुआ है 1:3। आप जानते होंगे कि अगर अनुपात को मैं अलग अलग करूं तो उसके साथ कुछ हटा करके लगाना पड़ता है, चाहे वो x लगाओ, y लगाओ, a लगाओ, p लगाओ, कुछ भी एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, बट जरूर लगाना पड़ता है कुछ भी, क्योंकि रेशो में हम किसी भी वैल्यू को बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ओके। तो इसलिए तो अम्ल और इसका रेशो क्या दिया हुआ है 1:3, 1 और 3 दिया हुआ है। तो एक केस मैंने 1 को क्या बोल दिया 1x और 3 को क्या बोल दिया 3x। इसका मतलब अम्ल कितना है 1x और पानी कितना है 3x, ठीक है, ये है। अब हुआ क्या, ठीक है, हुआ क्या कि इसमें अम्ल कितना और डाल दिया है 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाता है, और 5 लीटर अम्ल और डालने के बाद पानी उतना है, पानी उतना ही है, ठीक है, बट अम्ल की मात्रा बढ़ गई है 5 लीटर और। तो अब जो नया रेशो है वो कितना है 1:2। तो उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है, ठीक है। देखना ये तो ऊपर अम्ल कितना था पहले 1x, अम्ल कितना था 1x, मैं इसको देखो वापस वहीं लिखता हूं, रेशो हटाकर मैंने लगा दिया x, तो अम्ल कितना x और पानी कितना 3x।
तो अम्ल में कितने लीटर अम्ल और डाल दिया? 5 लीटर। 5 लीटर अम्ल और डाल दिया, और अब अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा? 1:2। 1:2। देखना जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10, क्योंकि देखो 2x या 3x है, 2x और 3x का डिफरेंस 1 होगा, और 2 पंजे 10, मतलब 2 5 10 करके, तो x की वैल्यू आ गई 10। नए मिश्रण का रेशो बताना है, नया मिश्रण, तो 1:3, तो 3 और 1 क्या हो गए? 4। 3 और 1 क्या हो गए? 4, ठीक है। लेकिन है ना, 3 और 1 4, 4 में कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 की, और 5 और ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 45 लीटर। आंसर आ जाएगा 45 लीटर, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई किस लिए करिए आप समझ गए होंगे, क्योंकि नए मिश्रण की मात्रा बतानी है। नया मिश्रण का मतलब है पुराना मिश्रण प्लस 5, क्योंकि नए मिश्रण में कुछ फर्क नहीं है, बस पुराने मिश्रण से नया मिश्रण 5 और फालतू है, और पुराना मिश्रण कितना है? 1:3, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, 1 और 3 4 आ गया, और 4 में x की मल्टीप्लाई करेंगे, और x का मान है 10, तो 10 + 40, और इसमें 5 और जोड़ लेंगे, क्योंकि नए मिश्रण में 5 लीटर में फालतू था, तो 10 + 40 और 5 का हो जाएगा 45। उम्मीद करता हूं आपकी समझ आ गया होगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एल्कोहल एवं पानी के 1 लीटर मिश्रण में, मतलब एल्कोहल और पानी दोनों के जो मिश्रण है वो कितना है? 1 लीटर। पानी में, उसमें 1 लीटर मिश्रण में कितने परसेंट पानी है? 30% पानी। अब 1 लीटर का मतलब क्या होता है? 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर का क्या मतलब? 1000 मिलीलीटर। तो 1000 मिलीलीटर में से कितना पानी है? 30%। 30% वाटर है, ठीक है, 30% वाटर, तो 30% कितना हो गया? 300। क्या हो गया? 300। इसका मतलब 1000 मिश्रण में 300 ml क्या है? वाटर है, वाटर, पानी, ओके, वाटर, है ना। अच्छा, तो पूछा गया है उस मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए, ठीक है। मतलब ये फिलहाल 300 है, और 300 जो है वो कितने परसेंट है? 30% है। तो अब भी मात्रा, इसकी मात्रा तो 300 ही रहनी है, लेकिन ये 15% हो जाना चाहिए, ठीक है, 15%। अब आप ही बताओ, पहले तो ऐसे सोच लो, लॉजिकली सीधा लगा लो, ठीक है। देखो जो 300 है ये किसका 30% है? 1000 का। अब ये 15% हो जाना चाहिए, अब ये 15% हो जाना चाहिए, तो ये किसका 15% होगा? 1000 के 2 गुने का, मतलब 2000 का 15% होगा ये, ठीक है। क्योंकि जब 1000 का 30% 300 है, तो 2000 का 15% 300 होगा, ठीक है। तो लॉजिकली सीधा आंसर 1000 ml आ गया हमारा, लेकिन फिर भी चलो मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। देखना 300 मिलीलीटर क्या है? वाटर है 1000 में से। अब ये पूछा गया है कि इसमें कितना अल्कोहल और डाला जाए ताकि ये जो 300 है ये 15% बच जाए, 15%। तो मतलब ये देखो कि 300 जो है किसका 15% होगा? किसका? मान लिया x का 15% 300 है, मान लिया x का 15% क्या है? 300, ठीक है। तो देखना 15 से कितनी बार? ये बार, तो कितने की मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया? हो गया ना, हो गया 2000। क्या हो गया? 2000, ठीक है। अब लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, इसने पूछा है कितना अल्कोहल और डाला जाए। देखना पहला मिश्रण जो था दोनों को मिला के 1000 ml था, उसी 1000 ml में कितना अल्कोहल और डाला जाए, तो देखना मात्रा कितनी करनी है? 2000, क्योंकि 2000 का ही 15% 300 होता है, तो 2000, 1000 पहले से है, इसका मतलब कितना अल्कोहल और डालना पड़ेगा? 1000 अल्कोहल और डालना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, ठीक है। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, ठीक है। एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता तथा निकेल का अनुपात 5:3:2 है। तो पूछ रहा है कि तद अनुसार उस मिश्र धातु का अनुपात 5:3:3 करने के लिए 100 किलोग्राम मिश्र धातु में कितने किलोग्राम निकेल और डाला जाए, ठीक है, ये बताना है कितने किलोग्राम निकेल और डाला जाए। तो देखना पहले कितना था रेशो? 5:3:2, 5:3:2। जब ये रेशो था तो मिश्रण कितना था दोस्तों? 100 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी 100 किलोमीटर नहीं, 100 किलोग्राम ये अनुपात था, तो 100 किलोग्राम मिश्रण था, ठीक है। अब पूछा गया है कि अब ये रेशो करना है 5:3:3, तो कितना किलोग्राम मिश्रण होना चाहिए? देखो ध्यान से देखना है, बिना पेन उठाए, विदाउट पेन और पेपर ये क्वेश्चन हो जाएगा, देखना है, ठीक है। इन सबको ऐड करो, 5 3 8 और 2 10, 5 3 8 और 10, ठीक है, 10। अब 10 जो है वो 100 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल करेगा, 101% करेगा, क्योंकि ये 100 को ही इस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब इन सब का जो योग है वो इसको डिवाइड जरूर करेगा। तो अब नया जो रेशो वो क्या है? 5 3 3, तीनों को ऐड करो, तो 5 3 8 3 11, 11 आ गया, 11, ठीक है, क्या आ गया? 11। तो तुम ये सोचो जो 11 है वो किसको काटेगा? 11 किसको काटेगा? वही रेशो होगा। देखना 100 तो पहले से है,
100 तो पहले से ये मिश्रण, इसमें पूछा गया है कितने किलोग्राम मिश्रण और मिलाएं ताकि रेशो 5 3 3 हो जाए, मतलब 5 3 8 3 11 मतलब 11। तो इसमें इतना मिलाओ ताकि ऐड करने के बाद 11 से कट जाए। ऑप्शन ए उठाया तो 8, 100 और 8 108। क्या 108 11 से कटता है? नहीं कटता है। बी उठाओ ऑप्शन 100 और 10 110, 110 11 से कटता है? बिल्कुल कटता है, 11 ढाई 110। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और देखो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक पात्र में दोस्तों सारे ही प्रश्न मुझे बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं, सारे एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। मैंने आपसे पिछली वीडियो में क्वेश्चन आपको बताया भी था कि ये इस चीज में है, ये चीज में है, इस बार नहीं बताया है, लेकिन ये क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी भी एग्जाम में ना पूछा गया हो। तो प्लीज इन क्वेश्चनों को हल्के में ना लें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। और इसी वीडियो में ये पूरा चैप्टर खत्म होगा दोस्तों, ठीक है, अगली वीडियो के लिए बिल्कुल नहीं बचेगा, आज ही खत्म हो गया चैप्टर बिल्कुल, ठीक है। और सब कंसेप्ट का क्वेश्चन हो जाएगा, एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। आप जानते होंगे कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो देखो खुद करोगे आप, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बुक लगा लीजिए कोई भी, लेकिन जितने क्वेश्चन बता दिए उस कंसेप्ट के अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। सभी कंसेप्ट हम उठा लेंगे, क्योंकि ये आप भी जानते होंगे अगर हम क्वेश्चन कराएं तो ज्यादा तो ठीक है, वीडियो बहुत सारी वीडियो बनेगी दोस्तों, और तब जाके एक चैप्टर खत्म हो पाएगा। इसलिए हमने सोचा है कि हम हर चैप्टर का कंसेप्ट वाइज, बिल्कुल हर चैप्टर को कंसेप्ट वाइज खत्म करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, ठीक है। बस आप अपना साथ बनाए रखिएगा, बस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम अधिक से अधिक मेहनत करने का प्रयास करें। तो आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक पात्र में अम्ल तथा जल के घोल के 60 लीटर ना, समझो दोस्तों, 60 लीटर, ठीक है, अम्ल तथा जल, अम्ल और जल 60 लीटर है, ठीक है। इसमें क्या है? अम्ल भी है और क्या है? जल भी है, ठीक है। लेकिन जिसमें 80% अम्ल है, जो अम्ल है वो कितना है? 80%, ठीक है। तो 60 का 80%, ठीक है, तो ये क्या हो गया? 48, क्या? 48, मतलब 60 लीटर मिश्रण में अम्ल कितना है? 48। और फिर जल क्या बचा? जल क्या बचा? 12, जल क्या बचा? 12, ठीक है, ये जल है, ओके। 60 लीटर मिश्रण में 48 लीटर क्या है? अम्ल है, तो 12 लीटर क्या है? जल है। क्वेश्चन में पूछा गया है उसमें कितना जल मिलाया जाए कि 60% अम्ल वाला घोल बन जाए। इसमें कितना जल और मिलाएं ताकि, ठीक है, जो अम्ल है उसकी मात्रा कितने परसेंट रह जाए? 60%। फिलहाल अम्ल की मात्रा कितने है? 80%। लेकिन बोला क्या गया है? ये कितनी हो जानी चाहिए? 60% हो जानी चाहिए, 48। तो आप ये देखो कि 48 जो है वो किसका 60% होता है? किसका 60% होता है? 48। मान लेते हैं x का 60% 48 है, ठीक है। तो देखना कैलकुलेशन कर लेते हैं, 20 दिया और 7 और 20 पंजे, ठीक है, कितनी बार? 16, 16 पंजे 80। इसका मतलब 80 लीटर का 60% होगा 48। इसका मतलब ये जो विलियन है ना, ये इसकी मात्रा कितनी हो जानी चाहिए? 80, और फिलहाल कितनी है? 60। तो इसका मतलब बाकी क्या करनी है? 80। तो बाकी जो है वो पानी ही डालना है। तो कितना पानी और डालेंगे? 20 लीटर, ओके। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। तो चलते हैं, ठीक है, ये आज का इस चैप्टर का और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये टॉपिक खत्म हुआ दोस्तों, ठीक है। एक भी कंसेप्ट नहीं बचा है। आप प्रैक्टिस करिएगा इस चैप्टर की, कोई सी भी बुक लगा करके यही कंसेप्ट मिलेंगे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो देखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन किस तरीके से, बिल्कुल ध्यान से, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। दो पात्रों ए एवं बी में क्रम से, दो पात्र देखना, ए और बी, दो पात्र हैं, इसमें ए और बी, इनमें किस किस का? दो पात्रों ए तथा बी में क्रम से 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल है। अम्ल तथा जल, पहले में क्या रेशो है? पहले में 4:3 अम्ल और जल का। दूसरे में क्या रेशो है? 5:3, ठीक है। जो पात्र ए है उसमें अम्ल और जल का जो रेशो है वो 4:3 है, और दूसरा जो पात्र है उसमें अम्ल और जल का रेशो 5:3 है, ठीक है, ये है। तो इन दोनों को, है ना, इन दोनों को मिला दिया जाता है। इन दोनों को किस पात्र में मिला दिया? सी पात्र में मिला दिया, ठीक है, सी में। अब और सी में जाके इनका रेशो कितना हो गया? 3:2। कितना हो गया? 3:2। तो ये पूछा गया है कि नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात क्या होगा? अम्ल तथा जल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखना, या तो आप अम्ल ले लीजिएगा या फिर जल ही ले लीजिएगा, एक ही चीज लेनी है, चाहे अम्ल ले लो चाहे जल ले लो। तो मैं अम्ल ले लेता हूं। तो अम्ल कितना हो जाएगा पहले में? ठीक है, देखो 4/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/7 4/7 हो जाएगा पहले में अम्ल।
और यहाँ कितना हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला हमने 5/8, 5/8 मतलब पहला वाला अम्ल मतलब अम्ल और दोनों का योगफल, ठीक है। अब बीच में भी क्या रखेंगे, बीच में भी अम्ली, तो 3/5, 3/5, ठीक है। अम्ल 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 अम्ल, बात खत्म, ठीक है। इन दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे। इन दोनों का अंतर जब लेंगे क्या करेंगे, 5 × 20 7 के मतलब 1/35 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 1/35 और इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 8 × 24 और 5 × 5 = 25 मतलब 1/40, ठीक है, ये आ गया। और इन्हीं दोनों का रेशो बताना है, मतलब 1/40 और 1/35, ठीक है। तो 5 से काट देते हैं, 5 से 8 बार और 5 से 7 बार, तो 7 घूम के यहाँ आएगा, 8 घूम के यहाँ पहुंचेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7/8, ठीक है, 7/8। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपने इस चैप्टर का बहुत ही अच्छे से लुत्फ उठाया होगा और बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को समझा होगा। तो आज हमारा ये टॉपिक और ये चैप्टर यहीं फिनिश हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ इसी प्रकार, अपना प्यार बनाए रखिएगा। और फिर से दोस्तों एक बात की वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।